माय डियर फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। तो गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप इस रीडिंग को मत देखिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्लियरिटी के साथ कि आज की डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपके बारे में क्या सोचते हैं या पूरी तरह से भूल गए हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए और अपने अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में आपको पता है तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, तो गाइस, मैं कहना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाएगा। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते हैं पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और उन दोनों के बीच क्या होने वाला भविष्य में, और हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शक को याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ जानने के लिए हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। आपने इतना जानकारी देने के लिए, अपने मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है क्लीनिंग टू द पास्ट। ओके, 3। नेक्स्ट है द रिवेल। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास फ्लावरिंग। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास पैशंस। ओके, और नेक्स्ट आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आखिर में देखेंगे और आपके लिए गाइडेंस क्या है ये भी आखिर में देखेंगे और आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी क्या है ये बॉटम से देखेंगे। तो गाइस, आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आया है सेपरेशन, मतलब कि आप लोग अभी दूर हो, आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है। और रहा बात आपका पार्टनर, सेपरेशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को ना आपसे जो दूरियां बनाए, आपको जो धोखा देकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन तो लिया उस भाई साहब बहन जी ने, लेकिन आज हजम नहीं हो रही है। आपका पार्टनर आपका सच्चा प्यार को याद कर रहा है, इसको लगता है करंट फीलिंग्स में कि आपने इसका सच्चा प्यार किया था और सच्चे प्यार का इसके ऊपर कर्जा हो गया। आपका सच्चे प्यार का इसके ऊपर कर्जा हो गया, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म भी इसको चुकाना ही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इसने बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था आपको और ऐसा भी ये सोच भी रहा आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर लोगों को खुश करते करते इस इंसान ने आपको दुखी कर दिया और पूरी तरह से आपको बर्डन में डाल दिया। इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया माझधार में, ऐसा, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है लेकिन इसको लगता है कि कुछ भी याद करो, कुछ भी कर लो, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आप पूरी तरह से बर्डन में हो और आपने इस रिश्ते को बोझ समझ लिया है, ठीक है ना। आपके हिसाब से, आपकी नज़रिए से अगर देखा जाए, आपका पार्टनर को लगता है कि ये रिश्ता बोझ है आपके लेकर, ठीक है ना। तो आप इसको पनौती मानते हो, एक तरफ से आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको पनौती मानते हो, ऐसा, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत दुखी है आपसे दूर जाके, ये इंसान जो सोचा था आपसे दूर जाके आपको भुला देंगे, आपको याद नहीं कर पाएंगे, करना नहीं होगा। तो ये इंसान सब झूठ हुआ। आज ये इंसान बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है आपको, लेकिन ये इंसान ना बता रहा है ना कुछ कर रहा है, आप लोगों के बीच में दूरियां बना के रखा है, ठीक है ना। और दूरियां ऐसी बन गई, डिस्टेंस ऐसी बन गई कि आप भी चाहो तो ख़त्म नहीं कर सकते, आपका पार्टनर चाहे भी तो ख़त्म नहीं कर सकता है और दिन पर दिन आप दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ते जा रही है। आपका पार्टनर घुटते घुटते जिन जी रहा है, ठीक है ना। आपके बिना इसका ज़िंदगी ना पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो चुके हैं, कोई खुशियाँ नहीं है गाइस, कोई खुशियाँ नहीं। अगर आपको लगता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर खुश है तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सच्चा प्यार ही होता है, थर्ड पार्टी होती है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, और करंट फीलिंग्स में अगर आपका देखा जाए तो आप भी ज़्यादा बर्डन में हो इस रिश्ते को लेकर, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक आप शायद उभर चुके हो इस सिचुएशन से, बर्डन से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे के साथ रहकर क्या सोचते हैं और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपके बारे में याद करता है, पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो सबसे पहले 5 नंबर का कार्ड है क्लीनिंग टू द पास्ट। क्लीनिंग टू द पास्ट ये कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को किसी पास्ट के लवर ने उसको छोड़ के चले गया, धोखा दिया, ठीक है ना। जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को धोखा मिला ना गाइस, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ रिश्ता जोड़ा, क्यों, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। और रहा बात आपका पार्टनर का, आपका पार्टनर आप दोनों के रिश्ते में जब खटास आई, जब आप दोनों के बीच में जब मनमुटाव हुआ ना, तो उस मनमुटाव के दौरान ना आपका पार्टनर रो रहे थे, बिलक रहे थे। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आप दोनों का जो दूरियां आई, मजबूरियां हुई, उसका फायदा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उठा लिया।
आपका पार्टनर रो रहे थे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी उसको भी छोड़ के गया था, वो भी रो रहा था, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को कंधा दे दिया कि हाँ मेरे कंधे पे रो लो, तो आपका पार्टनर उसके कंधे पे रो के पूरी तरह से अपने दिल का बातें कह दी और धीरे धीरे उन लोगों का रिश्ता जुड़ गया। रिश्ता तो जुड़ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपका पार्टनर ने उसके साथ जाकर वो खुशी नहीं मिली, वो हैप्पीनेस में नहीं मिली जो आपका पार्टनर सोचा था। स्टार्टिंग में मिला, लेकिन कब इसकी हैप्पीनेस छीन गई, आपका पार्टनर खुशियां छीन गई, क्लीनिंग टू द पास्ट। जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कोई पास्ट लवर जो छोड़ के गया था ना, वो वापस आ गया, और वो वापस आ गया ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अगर वो वापस भी आया तो कहना चाहिए था उसको कि हाँ यार मैंने तो रिश्ता जोड़ लिया किसी और के साथ, अब मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ऐसा नहीं बोला बल्कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया। तो यही बात ना आपका पार्टनर को बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे वो पास्ट लवर छोड़ के गया था, धोखा दे के गया था, वो फिर से आ गया, तुमने उसको वापस कर लिया, वापस उसको ज़िंदगी में ले लिया, अब मेरा क्या, मेरे तो हिस्से में कुछ नहीं मिला ना। तो आपका पार्टनर इसके लिए आर्गूमेंट करने लग गया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को आर्गूमेंट पे कुछ भी हिस्सा साझेदारी नहीं दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर रोते रहे, बिलखते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बिल्कुल भी आपका पार्टनर को दरकिनार कर दिया, कोई इमोशनली कनेक्शन नहीं रखा। आपका पार्टनर अकेला पड़ गया, क्लीनिंग टू द पास्ट। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहा भी है कि तूने तो अपने पास्ट लवर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं अगर जाऊंगा पास्ट लवर के साथ तो वो मुझे धक्का दे के भगाएगा, मार मूर के भगाएगा, तूने तो एक्सेप्ट कर लिया, मेरा क्या होगा, ना तू रहा ना मेरा, तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। तो आपका पार्टनर उसको तो भले बोल रहा है कि आपका पार्टनर की जिंदगी खराब कर दी, लेकिन जैसे आपका पार्टनर खुद से सोचता है, आपके बारे में सोचता है, आपके साथ क्या क्या, आप ही के साथ तो वही किया था ना जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका साथ किया है ना, तो सेम टू सेम आपका पार्टनर के भी वही घटित है। आज क्लीनिंग टू द पास्ट, आपका पार्टनर पूरी तरह से क्लीन कर देना चाहते हैं पास्ट का जो भी रिश्ता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। ओके, क्लीनिंग टू द पास्ट। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है, बहुत दुखी कर रहा है कि इसको अगर गम है ना, इस बात की गम नहीं है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने धोखा दिया, गम इस बात की है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के गया है ना, खून के आंसू दे के गया, उस बात की डर है इसको, ठीक है ना। ये इंसान आपको चाहता है कि ये इंसान आप ना भूल जाओ वो सब बातें जो भी इसने दुख दर्द दिया था ना पास्ट में, भूल जाओ, लेकिन गाइस इतना आसान नहीं भूलना। ये चाहते हैं क्लीनिंग टू द पास्ट, आप भूल जाओ, गुस्सा ठूक दो, इसको एक और मौका दे दो, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत रो रहा है, बिलक रहा है, ये इंसान एक मौका तलाश रहा है आपसे, क्योंकि आपका पार्टनर को वो खुशियां नहीं मिली। देखो गाइस, रिटर्न तभी आता है इंसान जब वो खुशी नहीं मिलती है, ठीक है ना। अगर खुशी मिलती रहती है ना, वो इंसान कभी रिटर्न नहीं आता है। तो आज ये रिटर्न आना चाहता है, आपका प्यार को समझ रहा है, आपका इमोशन को समझ रहा है, सच्चा भावना को समझ रहा है, आज आपकी कदर कर रहा है। जबकि आपको कदर कर रहा है ना, तब तक बहुत लेट हो चुका था, आपका पार्टनर का सब कुछ खराब हो गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत रोने धोने का एनर्जी और पास्ट की चीज़ों को मिस करता हुआ दिख रहा है। आपके साथ कितना खुशहाल रिश्ता था, इसलिए, लेकिन आपका पार्टनर ने घमंड में, जिद में आके इसने आपको ठुकरा के गया, आज ये अकेला पड़ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है रिबेल का कार्ड। रिबेल का कार्ड ये कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को गला ही दबा के रखा है, ठीक है ना, इस तरह से। रिबेल का कार्ड ये भी कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ईगो, घमंडी और बहुत जिद्दी इंसान है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर भी जिद्दी घमंडी है, लेकिन आपका पार्टनर का बाप है वो। अगर आपका पार्टनर शेर है ना, तो वो सवा शेर है, ठीक है ना, घमंड में, जिद में, अकड़ में, ठीक है ना। जिसके चलते वो लोग ने बहुत ही एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ देख रहा है एक दूसरे को बातें मनवाने के लिए देख रहा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर स्टार्टिंग में हर एक बात माना, हर एक चीज किया, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर ना ऐसे ऐसे काम भी करना पड़ा आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, जो आपका पार्टनर को रत्ती भर भी मतलब इच्छा नहीं थी, बिना इच्छा के भी उसने करना पड़ा कुछ ऐसे काम जो आपका पार्टनर को गिल्ट में ला दिया। और द रिबेल का कार्ड, अभी जो आपका पार्टनर पूरा गिल्ट में आ गया, उसका स्वभाव चरित्र को देखकर ना आपका पार्टनर उससे हताश और परेशान हो गया। द रिबेल का कार्ड, आपका पार्टनर अभी इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता है, वो उसको रिश्ते को छोड़ देना चाहता है, तोड़ देना चाहता है। आपका पार्टनर जिद में आ गया, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना हरामी इंसान है कि वो आपका पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भले उस थर्ड रोमांटिक किसी और के साथ अभी रिश्ता जोड़ रहा है, लेकिन आपका पार्टनर को भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। आपका पार्टनर साफ तौर पे कह दिया, तू अगर किसी और के साथ रिश्ते में है तो मुझे क्यों करे, मुझे तो जाने दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन वो थर्ड पार्टी है कि नहीं छोड़ने चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को जोर जबरदस्ती अपना बना के रखना चाहता है, रखेल बना के रखना चाहता है ये इंसान। आपका पार्टनर परेशान हो गया, उसको धमकी उमकी दे दिया, लेकिन वो धमकी जो दिया ना आपका पार्टनर ने उसको, ठीक है ना, वो धमकी आप उस थर्ड पार्टी को कोई असर ही नहीं हुआ। और थर्ड पार्टी बहुत ही मजबूत है, स्ट्रांग है, पॉलिटिशियन हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, और आपका पार्टनर ना उसके आगे ना जीरो है, जीरो, एकदम जीरो है। उसके साथ ना लड़ सकता है, ना झगड़ सकता है, ना किसी भी वे में उसके साथ जीत ही नहीं सकता। जिसलिए आपका पार्टनर ना चुप्पी साध लिया पूरी तरह से, लेकिन इसके दिल में कोई इज्जत प्यार नहीं रहा, ठीक है ना। रहा तो सिर्फ रिवेंज, बदला लेना। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक से बदला लेना चाहता है, जो ठीक है ना।
और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आपको भी मिस करता है, ये सोच के मिस करता है कि आप भी जिद्दी थे, आप भी घमंडी, आप घमंडी नहीं थे, जिद्दी थे, अकड़ू थे, ठीक है ना। लेकिन आप सही चीज में अकड़ू थे, सही चीज में जिद थे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस टाइम पे तो आपको सोच रहा है कि आप पत्थर दिल के बन गए, आप में इमोशन नाम का चीज नहीं है, अभी आप इसको माफ नहीं करोगे, आपने डिसाइड कर लिया। क्योंकि आपका पार्टनर ने ऑलरेडी आपको इतनी गंदी गंदी गालियां दी है, इतनी गंदी गंदी बात बोला ना, जो आपके दिल पे घर कर गई है, ठीक है ना। जिसके कारण आपके दिल में ऐसे घर करेगी कि आप इसको माफ करने के लिए तैयार नहीं हो, जिद पे हो और इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन ये माफी मांग नहीं पा रहा है क्योंकि आप माफी करने के तैयार नहीं हो और आप पूरी तरह से गुस्से में बैठे हो। आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि जब इस इंसान ने आपको धोखा दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, तो आपने इसको जाने दिया, एक थप्पड़ मार के आपने क्यों रोका नहीं इसको, ठीक है ना। अगर आप एक थप्पड़ मार के रोक देते तो शायद ये रुक जाता, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर अभी सोच रहा है, लेकिन तभी नहीं सोच रहा है, तभी तो ये इंसान को जाना था, उसको तो थर्ड पार्टी को साथ जाना था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का होना था। आपका पार्टनर ने आपको कितना मतलब इंसल्ट किया, कितना आपको मतलब बेइज्जती किया है ना, वो सब नहीं देखा। अभी ये सोच रहा है कि आप रोक लेते, काश आप रोक लेते हैं ना। अरे गाइस, रोकने के लिए कोई चाहिए ना, चीजें तो चाहिए। आपको देखो गाइस, ये खुद बोल रहा है, सोच रहा है कि अभी आपने नहीं रोका। अरे इसने रोकने का कोई जगह ही नहीं है, इसने इतना आपको इज्जत उतारा, इतना आपका साथ गलत किया कि आप किस वे में रोकोगे कि रुक जाओ या थर्ड पार्टी के पास मत जाओ। उल्टा इसने ऐसी सिचुएशन दिखा दिया आपको कि आप खुद ही इस इंसान से भाग जाओ, ठीक है ना। इसने ऐसे क्रिएट कर दिया था सिचुएशन। आज आपका पार्टनर सोच रहा है कि आपको धोखा देके गया तो आपने बदला भी नहीं लिया। देखो गाइस, बदला भी नहीं लिया। ये थॉट्स कहां से आई आपका पार्टनर को? ये थॉट्स वहां से आए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन है। क्योंकि आपका पार्टनर जब उस थर्ड रोमांटिक से कहा ना कि मैं ब्रेकअप कर रही हूं तुम्हारे साथ, अब मैं रिश्ते में नहीं रहूंगा, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को सीधी तरह से धमकी दे तू कि जाके तो दिखा इस रिश्ते से, मुझे छोड़ के तो दिखा, तेरे पूरी तरह से तेरे साथ ना वाट लगा दूंगा, तेरे साथ तो वाट तेरे लगाऊंगा, तेरे खानदान का भी वाट लगा दूंगा, तेरा सब बर्बाद कर दूंगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को धमकी दे दिया। तो आपका पार्टनर तो डरते भी हैं कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सच में कुछ ऐसा ना कर दे। लेकिन आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि आप और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जमीन आसमान का फर्क है। आपको ये इंसान धोखा दिया, आपने इससे कभी बदला लेने नहीं चाहा, कभी रिवेंज लेना नहीं चाहे। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि आप सच्चा प्यार करते थे, आप इसे दिल से चाहते थे। और जो इंसान सच्चा प्यार करता है वो कभी बदला नहीं लेता है, ठीक है ना, कभी बदले के भावना नहीं रखता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तो आपने खुद ही अपने तरफ दुख ले लिया, दर्द ले लिया आपने, और इसको जाने दिया, आपने बदला नहीं लिया, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अभी आपका पार्टनर को बदला लेना है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आया कितना नीच किस्म के साथ इंसान के साथ इसने रिश्ता जोड़ा है। आपका पार्टनर खुद भी मानता है कि खुद भी ऐसा है, घमंडी, अक्कड़ू, जिद्दी। इसलिए आज गाइस, जैसे को तैसा, वही बात होगी, जैसे को तैसा। आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं कि आपके आगे आके जो है, क्योंकि ये इंसान काफी हद तक आपके पास आना भी चाहता है, माफी मांगना चाहता है, लेकिन इसका ना ईगो बीच में आ जाता है। आपका पार्टनर बहुत घमंडी है, ईगो है, भले ये पैसे वाला हो या ना हो, फिर भी इसका घमंड है। किस बात की घमंड है ये तो आप ही जानते होंगे, ठीक है। हो सकता है दिखने में सेक्सी हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, या तो पैसे वाला हो, या तो इसका उम्र कम हो, इसके कारण इसको घमंड है, ठीक है ना। जो भी घमंड है वो बढ़ चढ़ के बोल रहा है, और ये इंसान आना चाहता है, लेकिन ये घमंड इसका रोक लेता है, ठीक है। घमंड के चलते, गरूर के चलते आज ये इंसान अकेला बैठा हुआ है। ना आप रहे घमंड में, तो आके अकड़ में आके आपको ठुकरा दिया, और ना ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहा। आज ये इंसान अकेला बैठा हुआ है और सोच रहा है मैं अपने ईगो के चलते, घमंड के चलते, अकड़ के चलते आज सबको खो के बैठा हूं, अकेला ही बैठा हूं, कोई नहीं मेरे पास। गाइस, कौन बैठना चाहेगा जलता हुआ थाली में, है ना। नेक्स्ट है फ्लावरिंग का कार्ड। फ्लावरिंग का कार्ड कहते हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने स्टार्टिंग के दिन ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा सपने दिखा दे, बहुत ख्वाब दिखा दे, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हें लग्जरी लाइफ दिलाऊंगा, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं कराऊंगा, ऐसा वैसा फलाना ढमकाना सब कुछ बता दिया। आपका पार्टनर लालच में आके उसके साथ बाहों में बाहें डाल के घूमने लगा, पूरी तरह से रिश्ते को फ्लावरिंग समझने लगा, ठीक है ना। बहुत खुश था आपका पार्टनर स्टार्टिंग के दिन, लेकिन गाइस, वो खुशी ना आपका पार्टनर को ज्यादा दिन तक हजम नहीं हो, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सिर्फ कहा था उसको कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, जिसके कारण आपका पार्टनर उदास हो गया। आज आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर कुछ नहीं मिला इसको, फ्लावरिंग, जबकि वो थर्ड रोमांटिक खुद सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने खुशियों के बारे में सोचता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, आपका पार्टनर के लिए कुछ नहीं सोचता है। जब आपका पार्टनर को ऐसा उसका रवैया देखा ना, आपका पार्टनर का दिमाग चेंज हो गया। आज फ्लावरिंग का
का एनर्जी आपका पार्टनर याद करता है, इसको लगता है कि आप सच में इसके लिए लॉयल थे, आपने इसको माँ जैसा प्यार किया, आपने अनकंडीशनल प्यार किया, आपने बहुत इसको संवारा है और संभाला है, लेकिन आपका पार्टनर ने आपके साथ हमेशा गलत किया है, हमेशा गलत किया है इंसान है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आपसे पैसे लिए, आपसे सामान लिए, आपसे प्यार लिया, इमोशन लिया, आपसे लेकर ये इंसान खुश रहा और दूसरे पे लुटाता गया। और आज के दिन में आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आपने ना अपने लाइफ में अपने से जीना सीख लियो, खुद से जीना सीख लियो, आप फ्लावरिंग के एनर्जी में आप खिल रहे हो, आप लोगों को खुशियां दे रहे हो, खुशियां बांट रहे हो और खुशबू फैला रहे हो, और आपका पार्टनर पूरी तरह से दुखी है। कभी कभी आपका पार्टनर आपका ये खुशियां को देखकर जलते भी है इंसान कि आप इतना खुश क्यों हो, जबकि इसने धोखा दे दिया है ना, दुख होना चाहिए। लेकिन गाइस ये खुशियों को देखकर बहुत दुखी भी होता है कि आप क्यों खुश हो, ये तो इंसान खुश नहीं है, जबकि इसको खुश होना चाहिए, आपको धोखा दे किसी और के साथ गया है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस, वो कहते ही है ना, ये तो विधि का विधान है। जो इंसान किसी सच्चे ईमानदार इंसान को ठुकरा के किसी तीसरे के पास जाता है ना ज्यादा के लालच में, वो अक्सर धोखा खाता है। आपका पार्टनर का भी यही हाल है, जो लालच था ना आज सब कुछ चले गया, और आज आपका पार्टनर अकेला बैठा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में ही सोच रहा है, दिन रात आपके बारे में सोच रहा है कि आप बहुत लॉयल थे, अच्छा थे, लॉन्ग टर्म चलने वाला रिश्ता था, आप मैरिज मटेरियल थे, आपके साथ शादी किया जा सकता था, है ना। लेकिन इस इंसान ने पैसे को देखकर घमंड में आकर पूरी तरह से आपके साथ रिश्ते को खराब कर दिया। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप जिस तरह से इंसान हो फ्लावरिंग का कार्ड ना, उस तरह से इंसान आपका पार्टनर को चाहे कितना भी मन्नतें कर ले, तपस्या कर ले, लेकिन आपके जैसा इंसान मिलना इसको ना असंभव है, कोई नहीं मिल सकता आपके जैसा इंसान, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको देखने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपके आसपास मंडराने के लिए तरस गए हैं, ठीक है ना। इसको ऐसा है, आज आपका पार्टनर का जवानी फीकी पड़ रही है, इसका पैसा धन दौलत सब फीकी पड़ रही है आपके प्यार के आगे। आपका प्यार जीत गया गाइस, और आपका पार्टनर का घमंड टूट गया, ठीक है ना, हार गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 नंबर का कार्ड है पेशेंस। पेशेंस का कार्ड ये बताता है कि स्टार्टिंग के दिन वो थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर का अच्छा से गया, और बल्कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक को खुश करने के लिए ना हर एक मेहनत किया, पूरी मेहनत किया, आपका पार्टनर जी जान लगा दिया, 100% दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते में, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का फीलिंग्स कदर कर पाया, ना प्यार को समझा, और ना ही क्या उसका इमोशन को समझा, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसके लिए करते गए और आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक मायूसी देते गया, आपका पार्टनर उसको खुश करते करते और थर्ड रोमांटिक पर्सन मायूसी देते गया। तो आपका पार्टनर करते करते थक गया कि यार ये इंसान कैसा इंसान है, इसको किस भी कर दो, कुछ भी कर दो, ये तो मेरे लिए करने का नाम ही नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा कंपेयर भी करता है किसी और के साथ, कि तुम तो गरीब हो, चोल से आए हो, झोपड़े से आए हो, खोली से आए हो, ये वो तुमने कुछ भी दहेज नहीं लाया, तुम्हें तो हम लोगों ने एहसान कर दिया, मेरे एहसान तले तुम दबे हुए हो, मैंने तुम्हें कितना मदद किया, ये वो सुनाते सुनाते आपका पार्टनर को ना बहुत गिल्ट फील होता है, ठीक है ना। गाइस वही कहते हैं ना कि यार अमीर घर में जितना मतलब इज्जत नहीं मिलती, गरीब घर में जितनी मिलती है, ठीक है ना। तो आज पैशन का कार्ड क्या था, आपका पार्टनर का पैशन, धीरज टूट गया है उसके साथ, ठीक है ना। वो जो धीरज बना के रखा था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएगा ये इंसान, तो वो धीरज टूट गया। अभी आपका पार्टनर का पैशन रत्ती भर भी नहीं उस इंसान का साथ रहना। अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, ये पैशन बना के रखा है, और आपको लेकर सोचते हैं कि आप में भी बहुत धीरज शक्ति है, आपने भी काफी पैशन बनाया, आपने तो इसको लिए सालों साल इंतजार किया, 7 साल इंतजार किया, 4 साल इंतजार किया, लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपको कमेंटमेंट नहीं दिया, और बल्कि ऊपर से आपका पार्टनर ने आपको कंपेयर किया कि आपके पास कम पैसे है, आपका खुद का घर नहीं है, फलाना ढमकाना, आप ज्यादा वो नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, ऐसा तरह से, ठीक है ना। आज इसको लग रहा है कि ऐसा सबसे कुछ मतलब नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, कि गुण 36 नहीं चाहिए गाइस, गुण सिर्फ 4 ही होना चाहिए, नेक दिल, साफ नियत और ईमानदारी और सच्चे का साथ देने वाला, है ना। वो 4 ही गुण होना चाहिए, 36 की जरूरत नहीं है। आपका पार्टनर को 36 गुण वाला इंसान चाहिए था, आज मिल गया उसको 36 गुण वाला। आज आपका पार्टनर तरस रहा है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, कुछ नहीं कर पा रहा है, सिचुएशन वैसे के वैसे ही है, ना जी पा रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ना उसके भाग पा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर पैशन बना के रखा है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको खुशी देना चाहता है, आपको जो दुख दर्द दिया वो सारे खुशियां बांटना चाहता है, और पूरी तरह से ये इंसान आपके ऊपर ही डिवोटेड होना चाहता है, ठीक है ना। आपको लेकर बहुत याद करते हैं, आपको लेकर सोचते हैं कि आप लंबी रेस का घोड़ा थे, आप जिंदगी भर 7 जन्म निभाने वाला इंसान थे, लेकिन इस इंसान ने जल्दबाजी में और कुछ चंद पैसे के लिए इसने सिर्फ आपको धोखा दे दिया। आज ये बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और आपका पार्टनर को काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप में इस इंसान को, इस रिश्ते को उम्मीद खो दिए हैं, आपको रत्ती भर भी इस इंसान से, इस रिश्ते से उम्मीद नहीं रहा। पहले आपने काफी उम्मीद लगाई होगी, ये आपका पार्टनर भी जानता है, लेकिन इस टाइम पे आपका उम्मीद नहीं, और आपका धीरज शक्ति भी टूट गया, आपका पैशन टूट गया इस इंसान के इंतजार करते करते। आप अभी इंतजार नहीं करना चाहते, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है।
आपके पार्टनर बहुत जल्दी से आपके पास आना चाहता है, अपना पैशन टूट रहा है, इसका धीरज टूट रहा है, अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है क्योंकि इसको डर है कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को शादी कर लो, किसी और को कमिटमेंट दे दो, ये इंसान रह जाए, देखता रह जाए, इसका आंखों के आगे आपको कोई और लेके चले जाए, तो ये इंसान को बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। तो ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है। तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है द बर्डन। अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन है ना, तो गाइस भोलेनाथ बोल रहा है कि आपके लाइफ से बर्डन हटा दिया जाएगा, हट जाएगा सारे बर्डन। और जो आपको छोड़ के गया था पास्ट का कोई इंसान, चाहे फैमिली मेंबर हो चाहे पार्टनर हो, वो वापस आने का फुल्ली आपके ब्लेसिंग्स है। वो आना ही है उसको, जिसने आपको छोड़ के गया था 6 महीना पहले, 6 साल पहले, या तो 6 हफ्ते पहले, जिसने भी छोड़ के गया था वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहा है। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। अभी वो इंसान वापस आएगा, अपनाना है या नहीं अपना ये आपके ऊपर कॉल है, ये आपका कॉल है, ठीक है ना। लेकिन आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे ये आ रहा है। और बर्डन, आपके लाइफ में बर्डन जा रही है, खत्म हो रही है। और आपका अगर बहुत ज्यादा उधारी था, कर्जा था किसी में, वो कर्जा भी खत्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। पूरी तरह से आप ना अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने वाले हो। भोलेनाथ आपको पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहा है, हर दुख दर्द से आपको निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस आपके लिए कार्ड आया है क्रिएटिविटी। आप अपने सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और प्यार बांटिए। आपके दिल में प्यार रहना चाहिए। देखो, इंसान के अंदर ना 2 पैर रहते हैं, एक नेगेटिव साइड पैर, एक पॉजिटिव पैर। अब आप सुबह से लेकर शाम तक कौन सा पैर में पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपको यूनिवर्स गाइडेंस के हिसाब से कहा गया है क्रिएटिविटी। आप पॉजिटिव पैर को पानी दीजिए, खाद दीजिए, पॉजिटिविटी को सोचिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए और अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप जैसे भी हो ना, सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है ना। आप किसी से कंपेयर मत करना, आप अपने आप और आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग का भी ख्याल रखना है। और आपके खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट करना, भरोसा करना है, ना कि लोगों के ऊपर। ओके, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।